सो हेलो मेरे दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नए लेसन के साथ, नए ट्यूटोरियल के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जीयूआई में कुछ लेआउट्स होते हैं, जीयूआई एप्लीकेशंस में कुछ लेआउट होते हैं। लेआउट क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है, किसी पर्टिकुलर चीज़ का किसी पर्टिकुलर जगह पे होना ही लेआउट होता है। जैसे कि फ्रंट कैमरा हमेशा स्पीकर के आसपास होता है, बिल्कुल ऐसे ही किसी एक विजिट का किसी एक खास जगह पे होना ही लेआउट कहलाता है। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल, नोटपैड में मेन्यू कहाँ पर होता है? राइट, सबसे ऊपर। सबसे नीचे तो नहीं होता, साइड में लेफ्ट में तो नहीं होता, विंडोज में ऐसा नहीं होता, बाकियों में होता है। लेकिन होता क्या है, मेन्यू बार कहाँ होता है नोटपैड में? ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही किसी एक विजिट का किसी एक खास जगह पे होना ही लेआउट कहलाता है। मैंने कहा था अगली वीडियो में बताऊंगा लेआउट क्या होती है, कितने तरह के होते हैं। इस बार कोई प्रेजेंटेशन भी नहीं दूंगा, ऐसे ही बताऊंगा लेआउट क्या है। विजिट को ठीक तरीके से लगाने के स्टाइल को लेआउट कहा जाता है आसान भाषा में। कितने तरह के होते हैं, नोट करना चाहें तो कर ले। ग्रिड, पैक, एब्सोल्यूट, या जिसे प्लेस भी कहा जाता है। ग्रिड लेआउट जीयूआई के अलावा कहाँ काम में आएगा? एचटीएमएल डेवलपमेंट में, या कह सकते हैं वेब डेवलपमेंट में, वेब डिजाइनिंग में। क्योंकि ग्रिड सीएसएस क्या है सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर किसी को ना पता हो, कोई जानना चाहे और कोई चाहे कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं अच्छे से समझाने के लिए कि सीएसएस क्या है, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कमेंट करें। हाँ, ग्रिड कहाँ यूज हो सकता है? वेब डिजाइनिंग में, क्योंकि सीएसएस में भी अब एक ग्रिड सिस्टम आ गया है और मेरे ख्याल से हर मेजर फ्रेमवर्क यूज कर रहा है इसका। जैसे कि W3 CSS ग्रिड सिस्टम हर जगह यूज हो रहा है। तो बात करते हैं लेआउट की, वो सब बाद में देखेंगे। पैक, सबसे पहला लेआउट। पैक क्या है? पैक का मतलब कुछ नहीं, विजिट की पैकिंग। सबसे आसान भाषा में विजिट को एक दूसरे के ऊपर लगा देना ये पैकिंग कहलाता है। उसका एक एग्जांपल ये रहा, पैक। जैसा कि तुमने देखा अभी, या देख रहे होंगे, बटन 1, बटन 2, बटन 3 एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं, कंप्रेस हो रखे हैं एक दूसरे के ऊपर, कह सकते हैं ऐसा। यही पैकिंग मेथड है। पैकिंग मेथड में आर्गुमेंट यानी कि और एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी क्या है? डायरेक्शन दे सकते हैं बटन को, टॉप में लगा है, ये बॉटम में, ये सेंटर में, लेफ्ट राइट भी लगा सकते हैं। और पैक मेथड यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। कहीं पर भी का मेरा मतलब होगा किसी भी विजिट पे, जैसे कि मैंने यूज करा बटनों पे, पैनल पे कर सकते हैं, फ्रेम पे कर सकते हैं। असल में पैनल फ्रेम बहुत से फ्रेमवर्क में एक ही चीज है और कईयों में अलग। तो किसी फ्रेमवर्क से स्टार्ट करने के बाद या स्टार्ट करने से पहले मेरी माने तो अच्छे से स्टडी कर लें उस फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंटेशन को, एक बेसिक नॉलेज तो रख लें कि वो फ्रेमवर्क क्या है असल में। कहीं वो तो नहीं जो आप नहीं यूज करना चाहते। इसलिए ये पैक मेथड, वो टाइटल जरा गलत डल गया, टाइटल का छोड़ो, टाइटल से क्या फर्क पड़ रहा है। ये पैक मेथड एक के ऊपर एक लगे हो नहीं, पैक मेथड कहलाता है। साइड में लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा, टॉप में लगा सकते हैं, बॉटम में लगा सकते हैं, सेंटर में भी लगा सकते हैं। अगला मेथड ग्रिड। ये ग्रिड मेथड करता क्या है? जिसने भी कभी MS एक्सेल करी हो वो जानता है। एक्सेल में रो और कॉलम किस तरीके से लगी होती हैं, रो 0 कॉलम 1, रो 0 कॉलम 0। बिल्कुल ठीक इस हिसाब से ग्रिड लेआउट काम करता है। ग्रिड लेआउट को जान लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये CSS में भी काम आएगा, वेब डेवलपमेंट में, वेब डिज़ाइन में बहुत काम आता है।
ग्रिड डिज़ाइन में होता क्या है कि हर विजिट को एक ग्रिड के हिसाब से सेट कर दिया जाता है कि ये विजिट, ये पार्टिकुलर विजिट इस ग्रिड पे, इस पोजीशन पे, इस कॉलम इस रो पे, इस कॉलम इस रो पे, बिल्कुल ऐसे। अभी ये सेट है MD5 बटन, रो 0 कॉलम 0, SHA बटन, ये सेट है रो 0 कॉलम 1, ये सेट है रो 1 कॉलम 0, रो 1 कॉलम 1, बिल्कुल ऐसे ही। इनके लाइव डेमो करके दिखाना बेकार है कोडिंग में, चाहे तो कोई करके दिखा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल बेकार है, क्या मालूम सामने वाला बंदा किस फ्रेमवर्क से काम कर रहा हो। मेरी माने अगर प्रोग्रामिंग सीखनी है और पहली लैंग्वेज सीखनी है तो वेब डिज़ाइन से अच्छा है पाइथन सीखी जाए और पाइथन में यूज़ करा जाए टिकिंटर। फिर अगर कोई चाहे तो मैं ज़रूर से एग्जांपल दिखाऊंगा। अगला लेआउट प्लेस, जैसा कि देख सकते हैं ये बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, पता नहीं बटन 1 और 2 को देख पा रहे नहीं देख पा रहे। प्लेस लेआउट में होता क्या है कि हर विजिट को XY कोऑर्डिनेट के हिसाब से प्लेस कर दिया जाता है, पैनल पे, विंडो पे, कुछ भी कह सकते हैं। जिन्होंने कभी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी है वो जानते हैं XY कोऑर्डिनेट क्या है। नहीं पता विकीलीक्स खोलो, विकीपीडिया खोलो, कहीं पर भी पढ़ लो आराम से XY कोऑर्डिनेट क्या है। XY कोऑर्डिनेट के बारे में जानना भी ज़रूरी है अगर वेब डेवलपमेंट में स्टार्ट करने वाले हो, क्योंकि जब वेब पेज डीबगिंग करने लगोगे ब्राउज़र से, वहाँ पर ये पोजीशन बहुत कम आएगी। इसका एक नुकसान प्लेस लेआउट का, हार्डर टू यूज़ करने में मुश्किल, सीखने में मुश्किल, और ये विंडो रीसाइज होने के बाद भी बटन वहीं के वहीं। बाकियों में भी यही प्रॉब्लम है, लेकिन बाकियों में प्रॉब्लम सॉल्व करना प्लेस के मुकाबले बहुत आसान है, पैक में सबसे ज़्यादा आसान है। शुरुआत ही करनी और अच्छे से पढ़ना ही है तो पैक मेथड को पढ़े अच्छे से, विकिपीडिया पे इसके लिंक मिल जाएंगे। फिर भी कोई पढ़ना चाहे तो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन खोलिए और पैक पढ़िए, पैक क्या है। नहीं मिल रहा लिंक, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले एक बात और बताता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ऐप दो तरह की होती हैं, कंसोल और GUI, जिसे GUI भी बोलते हैं। लेकिन एक तीसरी तरह की ऐप भी होती है कुछ इस तरीके की, जिसे बोलते हैं हाइब्रिड ऐप। ये बटन तो है, कमांड विंडो भी है। कमांड विंडो डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं और कुछ खास यूज़ नहीं है इसका। लेकिन हाँ, ये होती है तीसरी तरह की ऐप, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। ऐप तीन तरह की होती हैं, हाइब्रिड, GUI, कंसोल। बहुत लोग सिर्फ दो ही जानते हैं, कंसोल और GUI, लेकिन आज से अब तीसरी भी जानते हैं, हाइब्रिड ऐप। तो GUI प्रोग्रामिंग अगर शुरू करनी है तो सबसे अच्छा रहेगा पाइथन से शुरू करना। ये लैंग्वेज बहुत जगह काम आती है, बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी बिगिनर फ्रेंडली है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी में लिख सकते हैं, पूरा ब्राउज़र आप अपने इसमें लिख सकते हैं, नोटपैड वगैरह वगैरह ऐसी छोटी बड़ी हर एप्लीकेशन इसमें लिख सकते हैं। और हैकरों की सबसे पसंदीदा लैंग्वेज है पाइथन। पहले पर्ल थी, पर्ल, अब ये है। बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है इसका एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट के लिए, हैकिंग के लिए, या हैकिंग टूल बनाने के लिए। इसको पढ़ो आराम से, इसको मास्टर कर लोगे 6-7 महीने में, एक्सपर्ट बन जाओगे। चलो अब मैं चलता हूँ, अब मिलेंगे अगली बार। गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।